नमस्कार। आज हम जिस फसल की बात कर रहे हैं उस फसल को एग्रीकल्चर सेक्टर में सफ़ेद सोना कहते हैं, जिसे हम कपास या कॉटन के नाम से जानते हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि ये फसल एक ऐसी फसल है जिसमें शुरू से भारत का स्थान उत्पादन और निर्यात में नंबर 1 पर रहा है। हम विश्व में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादित करते हैं और हमारे यहाँ बहुत बड़ी पैमाने पर इस फसल की ट्रेडिंग की जाती है। तो भारतीय व्यापार के साथ साथ किसानों को भी 2020 और 2021 में बहुत अच्छा रिटर्न कपास की फसल पर मिला। इसके रेट घरेलू मार्केट में और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत अच्छे रहे, इसीलिए इसका रकबा भी बढ़ा और इसका उत्पादन भी ज़्यादा हुआ। लेकिन अभी जो 2022 के लिए फोरकास्ट की जा रही है उसमें एक चीज़ निकल के आई है कि लगभग 2% उत्पादन इस साल कम होगा। और उसका जो मुख्य कारण रहा है वो है कि सीजन अच्छा ना होने से, मौसम अनुकूल ना होने से ये स्थिति निर्मित हुई है। आप जानते हैं कि कपास एक ऐसी फसल है जिसमें 90% तक जो बीज हैं वो हाइब्रिड बीज उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ साथ कपास ऐसी भी फसल है जिसमें भारत सरकार ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को परमिशन दी हुई है, जिसे हम बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। तो जो बीटी कॉटन की फसल जो बीज है इसका जो रिसर्च करके डेवलपमेंट हुआ है वो मोनसेंटो कंपनी ने किया है। और बेसिलस थ्यूरिजीनियंस एक मिट्टी का जीवाणु है जो कपास के या दूसरी फसलों के छोटे कीटों के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन वो बड़े जानवरों के लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए इस जीवाणु को मक्का, कपास और बहुत सारी सब्जियों के बीजों में डाला गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, जिससे इन फसलों में बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। पर भारत सरकार ने अभी मक्का और सब्जियों में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बोने की अनुमति भारत में नहीं दी है, पर बीटी कॉटन में ये अनुमति दी गई थी। तो इस अनुमति के बाद मोनसेंटो और मैको के बीच में एक अनुबंध हुआ और उन्होंने बीटी कॉटन के सीडों को प्रोड्यूस करना शुरू किया और इससे देश में कपास के उत्पादन को एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई। इसके बाद 20 अन्य फर्मों को 2005 में ये तकनीकी दी गई और उनने भी बीटी कॉटन के सीड बनाना शुरू किए। आज देखिए 44 तरह के बीज बीटी कॉटन के संकर बीज, हाइब्रिड बीज उपलब्ध हैं, जो मुख्य रूप से 14 कंपनियां उत्पादित करती हैं। और इन कंपनियों में आज भी मोनसेंटो, सिंजेंटा, बायर क्रॉप साइंस, पायनियर, महिको, निजीबुडू सीड, राशि सीड, अंकुर सीड, इमर्जेंट जेनेटिक्स, नवभारत सीड, जेके सीड, तुलसी सीड, कृषि धन, प्रवर्धन, विभा सीड, नाथ सीड, ऐसे कंपनियां हैं जिनका मार्केट पर होल्ड है। पर आज भी अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 5 या 6 जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्हीं का पूरे भारत के बीज के ऊपर आधिपत्य है कपास के क्षेत्र में। और इससे बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई थीं और फिर भारत सरकार ने इन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए और
उसको फिक्स किया गया कि इसका जो प्राइस है वो कितना रहेगा। तो केंद्र सरकार ने अभी 2021-22 के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन सीड का अधिकतम जो विक्रय मूल्य है उसमें 5% की वृद्धि की है, और अब ये पैकेट 767 रुपये का किया गया है। और इसमें बोरलॉग 1 और बोरलॉग 2 ऐसे 2 बीजों की बिक्री होती है, और चूंकि भारत सरकार इसका रेट तय कर देती है। पर मार्केट में होता क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनियों का सीड उस मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है जिस मात्रा में किसानों के बीच में उसकी डिमांड होती है। तो ये हमेशा ब्लैक में बिकता है, और कई जगह इससे लैंड ऑर्डर की स्थिति भी निर्मित होती है। तो हमारे किसान साथियों को ये समझना चाहिए कि जो हाइब्रिड और बीटी सीड अवेलेबल हैं वो एक ही कंपनी का लेने की जगह अगर वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड करते हैं तो इसका उनको फ़ायदा होगा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आज 14 कंपनियां इस तरह के सीड बना रही हैं, तो आपको ब्लैक में सीड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह जो हमारे व्यापारी साथी हैं उनको भी ये किसानों को बताना चाहिए और उन्हें ये समझना चाहिए कि संकर मक्के और जीएम सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड की जो तकनीकी है वो सभी लोग लगभग एक जैसी ही तकनीकी उपयोग करते हैं, पर उनके ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं। और जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा प्रचार तंत्र होता है, जितना ज़्यादा फील्ड पे एक्सटेंशन का काम वो कर पाते हैं, वो कंपनी के बीज बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। तो भारत सरकार द्वारा इस साल कपास के उत्पादन को निर्यात करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कोविड के बाद निर्यात बहुत बड़ा है, तो आगे इसकी फसल और ज़्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी भी रेट बहुत अच्छे हैं और किसानों को इसके ऊपर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसीलिए जैसे मैंने आपसे शुरू से कहा कि इसको सफ़ेद सोना कहते हैं। तो अभी आगे सीज़न आने वाला है। जो लोग बीज के व्यवसाय में इसमें जुड़े हुए हैं वो अगर चाहें तो वो ई फसल प्लेटफार्म से जुड़ के विभिन्न कंपनियों के हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड और ओपी बीज ले सकते हैं। ई फसल कंपनी पूरे देश में बीजों का वितरण करती है, जिससे आपको अच्छी क्वालिटी के बीज रीजनेबल प्राइस पे उपलब्ध हो सकते हैं और आप किसानों की भी अच्छी मदद इसमें कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस व्यवसाय को समझेंगे और इसके भविष्य को समझेंगे। भविष्य बहुत उज्जवल है। और जो लोग इन राज्यों में रहते हैं, क्योंकि कपास की खेती मुख्यतः जैसे 9 सेक्टर में हिंदुस्तान को बांटा गया है जहां कपास होता है, उत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। तो आप ये समझें कि आपके राज्य के लिए कौन सी वैरायटी सूटेबल्स हैं, उन्हीं वैरायटी के सीड आप किसानों में वितरित करें ताकि उसमें आगे भी किसी तरह की समस्या ना आए। तो आप ई फसल के साथ मिलके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और मक्के के बीज के व्यवसाय में अपना रोजगार अच्छा मुनाफे के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।